guys, what's up? This is Sakshi and welcome back to my channel. So in today's video, I'll be sharing with you some of my outfits which I have designed by my own. Yes, most of you guys don't know that I also know a little bit stitching and all, and मैं अपने mostly outfits को डिज़ाइन कर लेती हूँ क्योंकि कई बार कुछ डिज़ाइनर या फिर कुछ हट के मुझे मार्केट या ऑनलाइन में नहीं मिल पाता है, तो मैं खुद का अपना थोड़ा बहुत दिमाग लगा के एंड खुद से कुछ आउटफिट्स बना लेती हूँ एंड मैं उनको बाहर भी पहनती हूँ ऑब्वियसली। तो मैंने सोचा कि मैं उनको आपके साथ भी शेयर करूँ, हो सकता है आपको भी कुछ इंस्पिरेशन मिल जाए। एंड इफ़ यू आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग एंड ऑल, एंड आप भी अपनी कुछ आउटफिट्स खुद से डिज़ाइन करना चाहते हैं, तो आपको भी एक इंस्पिरेशन एंड एक आइडिया मिल जाएगा जिससे आप अपना कुछ बना सकते हैं खुद से। सो ऑब्वियसली मैंने पहले से बना रखे हैं मेरे आउटफिट्स, तो मैं ट्यूटोरियल तो आपको नहीं दे पाऊँगी, बट अगर आपको किसी का प्रॉपर ट्यूटोरियल चाहिए तो आपको कमेंट करके बता देना, मैं उसके लिए आपको ट्यूटोरियल ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। इफ़ यू लाइक माई मैसी बन हेयर स्टाइल, सो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है एंड आई विल पिन दैट इन दिस आई बटन ओवर हियर, यू कैन गो एंड चेक आउट, एंड मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। इसके बाद ज़रूर जाके देख लेना। एंड यार नाउ लेट्स गेट क्विकली स्टार्टेड विद दिस वीडियो। So our first outfit is this top which I'm wearing right now. Let me show it properly to you. So this is how the top looks like guys, and इसको मैंने बनाया है with rayon fabric in black color, and 2 से 2.5 मीटर में ये पूरा बन के रेडी हो गया था। एंड इट्स अ फ्लोई टॉप एंड इसके यहाँ पे मैंने स्ट्रैप्स डिटेलिंग दिया है। इसमें आप स्लीव्स अटैच नहीं कर सकते हैं, तो अगर आपको स्लीवलेस पहनने में कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग ये नहीं पहन पाएंगे आई थिंक। तो मैंने इसमें 3 स्ट्रैप्स अटैच की ताकि कुछ डिज़ाइन हो जाए एंड कुछ हटके भी हो जाए। सो इसको मैंने रिसेंटली ही बनाया है, थोड़े दिन पहले ही, एंड अभी तक इसको मैंने कहीं पर भी पहना नहीं है, बट एज सून एज़ पॉसिबल आई विल वेयर इट आउटसाइड ऑल्सो। एंड मुझे ये काफ़ी पसंद आया। इससे पहले भी मैंने इस टाइप का टॉप बनाने की कोशिश की थी एंड इसकी इंस्पिरेशन मुझे यहाँ से इस टॉप से मिली थी। सो इसमें थोड़ी पतली स्ट्रैप्स हैं एंड आई थॉट कि मुझे कुछ थोड़ा अलग करना चाहिए, तो मैंने इसमें ऐसे स्ट्रैप्स लगा दी। तो मैंने इसको जो पहले बनाने की कोशिश की तो मैंने इसको येलो कलर की फैब्रिक से बनाया था, पर तब मुझे नहीं आया समझ में कुछ एंड ये गलत बन गया। एंड इसका जितना भी फ्लो था वो साइड में यहीं पे ही लटक रहा था, उसकी इमेज में यहाँ पे पिन कर दूँगी। तो वो एकदम फ्लॉप हो गया एंड उसमें मैंने स्लीव्स भी अटैच की थी, बट वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। फिर मैंने इसको अगेन ट्राई किया एंड इसको मैंने इस टाइप से बनाया एंड ये अभी प्रॉपर फ्लोई बन गया एंड इसमें मैंने डबल लेयर्स भी दिए हैं। सो ये मुझे काफ़ी क्यूट लग रहा है एंड बहुत ही अच्छा टर्न आउट हुआ है। फैब्रिक बिल्कुल भी वेस्ट नहीं हुआ। सो यू कैन ऑल्सो मेक दिस। अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं वो बट आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। एंड अगर आपको इसका ऐसे ही समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। सो नेक्स्ट आउटफिट पेश किया जाए। सो दिस इज़ द नेक्स्ट आउटफिट। इट इज़ अ धोती पैंट ड्रेस यू कैन से, और ये वाली आउटफिट आपको ऑनलाइन में बहुत सारी मिल जाएगी, बट उसमें मुझे किसी का कलर पसंद नहीं था, किसी का फैब्रिक पसंद नहीं था एंड उनमें स्लीव्स थी एंड मुझे कुछ हटके चाहिए था बिकॉज वैसी टाइप की धोती वाली ड्रेस बहुत से लोग पहन के घूमे थे एंड आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट। सो मैंने सोचा कि इसको मैं खुद डिज़ाइन करती हूँ, तो इसको भी मैंने सेम ब्लैक कलर में बनाया है। आई डोंट नो विच टाइप ऑफ ऑब्सेशन आई हैव विद ब्लैक कलर, मुझे सब कुछ ब्लैक भी चाहिए होता है, तो मैंने इसको भी ब्लैक रेयन फैब्रिक से ही बनाया है एंड ये 3 मीटर में ये पूरा बन गया था। नीचे टुलिप पैंट्स है, इट्स नॉट अ धोती पैंट, इट्स अ टुलिप पैंट्स एंड ऊपर ये टॉप है, इसको क्या बोलते हैं आई डोंट नो। सो इट्स अ टॉप एंड जो मैंने ऑनलाइन देखा था उसमें स्लीव्स भी थी, बट आई डोंट वांट स्लीव्स इन दैट। तो मैंने स्लीव्स को हटा के इसमें जस्ट स्ट्रैप्स लगा लिए एंड उनको यहाँ पे टाई वाला फैशन कर दिया, बिकॉज स्ट्रैप्स का फैशन कभी भी नहीं जाता, स्ट्रैप्स कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होती, आप उनको कभी भी पहन सकते हैं। एंड इस वाले टॉप को आप जीन्स के ऊपर एज ए टॉप भी पहन सकते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैंने ट्राई करके देखा है एंड बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ। एंड ये बेल्ट वाला आइडिया मेरा खुद का था, मैंने 3 ऐसे डोरियाँ बनाई हैं, उसको ब्रेड बना के एंड साइड में ऐसे लटकन से बना के एंड ये कर दिया। डिटेलिंग भी मुझे बहुत प्यारी लगी एंड इट्स अ वेरी क्यूट एंड फ्लोई ड्रेस जिसको आप इजीली अपनी शादी का फंक्शन है वहाँ पे पहन सकते हैं एंड कॉलेज वगैरह में या फिर किसी भी पार्टी फंक्शन कहीं पे भी आप इसको पहन सकते हैं। ये ऑलराउंडर है एंड बहुत ज़्यादा अच्छा टर्न आउट हुआ है। आप किसी भी कलर में बना सकते हैं, स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, अपने हिसाब से कुछ भी अलग डिज़ाइन कर सकते हैं, लेस वगैरह लगा के इसको और ज़्यादा हैवी भी बना सकते हैं, दुपट्टा भी कैरी कर सकते हैं। तो आप इस एक ड्रेस को बहुत सारे तरीके से पहन सकते हैं, तो आई विल रिकमेंड यू दिस वन। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना एंड आजकल काफ़ी फैशन में भी है, सो यू विल नॉट रिग्रेट इट अबाउट इट। ये भी एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना किया था खुद से, ये भी एक बहुत अच्छी क्रिएटिविटी है। इट्स अ वेरी गुड क्रिएटिविटी आई विल से। बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है, फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छा हो गया, कुछ भी वेस्ट नहीं हुआ एंड आई जस्ट लव्ड इट। सो हमारा नेक्स्ट आउटफिट है ये। सो ये वाली ड्रेस मैंने बनाई थी
काफ़ी महीने पहले एंड इसको बनाने में मुझे 1 रुपये का भी खर्चा नहीं हुआ बिकॉज़ इसको मैंने मम्मी की साड़ी से बनाया था, यू नो इंडियन जुगाड़ू गर्ल्स टाइप। सो मैंने इसको मम्मी की साड़ी से बनाया था एंड इसका आइडिया मुझे टीवी सीरियल से आया था। मैंने इसको किसी टीवी सीरियल में पहन के देखा था, जीन्स के ऊपर ही, बिकॉज जीन्स के ऊपर ही अच्छी लगती है ना। आजकल जीन्स एंड कुर्ती काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है, तो मैंने इसको बनाया था एंड ये ऊपर नीचे वाला डिज़ाइन पता नहीं क्या सोच के बना दिया मैंने। एंड अभी मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे हो रहा है कि यार ये साइड में से थोड़ा छोटा, एक तरफ से लंबा, तो मैं इसको छोटे वाले को हटा के पूरा लंबाई करने वाली हूँ। वो भी कुछ अलग थोड़ा सा, मतलब पूरा सिंपल नहीं, इधर से थोड़ा ऊंचाई रहेगा। तो अगर मैं वो इसको कभी करूँगी तो मैं उसको किसी वीडियो में आगे की मैं दिखा दूँगी आप लोगों को, बट अभी के लिए कुछ ऐसा है। एंड इसके बैक में भी मैंने डिज़ाइन किया, तो बैक में मैंने डिज़ाइन खुद से किया था, खुद से मैंने सोचा कि क्या डिज़ाइन करूँ एंड देन मैंने इसको बैक में डिज़ाइन किया था। एंड इसके नीचे बस कुछ नहीं, बस नीचे से इनर का खर्चा, हाँ इनर तो उसका भी फैब्रिक पड़ा था मेरे पास, तो उसका भी खर्चा नहीं आया। बस इसके नीचे इनर लगाया एंड दैट्स इट। पूरी साड़ी से ये पूरा एक ड्रेस टर्न आउट हो गया एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लगा। मैंने इसको पहना था प्रॉपर हेयर स्टाइल्स के साथ, तो वो फ़ोटो भी मैं यहाँ पे लगा दूँगी। तो मैंने इसको शादी के किसी फंक्शन में पहना था एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत पसंद आया था। एंड इनके स्लीव्स भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, दैट फ्लोई बटरफ्लाई टाइप स्लीव्स। अगला आउटफिट पेश किया जाए, सो वो है ये टॉप, इट्स अ लेपर्ड प्रिंट टॉप। तो इसको भी मैंने थोड़े दिन पहले बनाया, बट पहना है 2 बार पहन चुकी हूँ मैं इसको। सो इसको मैंने बचे हुए कपड़े से बनाया था। मैंने 3 मीटर कपड़ा लेके आए थे हम लोग, मैं और मेरी बहन, एंड मैंने उसका एक ड्रेस बनाया था, वो पूरा न्यू है। उसका ड्रेस अभी भी बीच में पड़ा है, कितने दिन हो गए, 1-2 महीने निकल गए, बट बेचारी का ड्रेस पड़ा है बीच में, उसको पूरा नहीं किया है मैंने। आलसी हो रखी हूँ मैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको जल्दी पूरा करूँगी। एंड उसकी अगर पूरा हो जाएगा तो इसकी इमेज भी मैं यहाँ पर डाल दूँगी। तो उसमें से कुछ फैब्रिक बच गया था, पूरा 3 मीटर नहीं लगा उसमें, तो उस बचे हुए फैब्रिक से मैं सोची कि टॉप बना लेती हूँ। ख़राब हो जाएगा तो कोई नहीं, पड़ा रहेगा, वैसे भी छोटा सा फैब्रिक है, क्या ही हो सकता है उसका। तो मैंने इसका ये टॉप बनाया एंड साइड में से यहाँ से ये फ्रिल की डिटेलिंग दी। ये वाला टॉप मैंने ऑनलाइन देखा था एंड वो लेपर्ड प्रिंट में नहीं था, वो डेनिम में था। सो मैंने सोचा कि मैं इस फैब्रिक से बना के देखती हूँ एंड मेरे पास लिटरली एक भी कुछ ऐसा नहीं था पहनने का जो कि लेपर्ड प्रिंट में हो। सो आई थॉट कि मैं इसे टॉप बना लेती हूँ। तो मैंने इसका क्रॉप टॉप बना दिया, साइड में टाई वाला डिज़ाइन मैंने खुद से सोच के दिया था, मेरा दिमाग यस तो मैंने खुद से मेरे दिमाग से सोच के साइड में डिज़ाइन दिया था टाई वाला एंड ये बहुत अच्छा टर्न आउट हुआ है। मैंने इसको 2 बार पहन लिया है एंड मुझे बहुत पसंद आया। एंड मेरी बहन की ड्रेस अभी भी पड़ी हुई है, मैं उसको ज़रूर पूरा करूँगी जल्दी ही। सो या आई ऑल्सो जस्ट लव्ड इट। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना, ट्यूटोरियल चाहिए तो वो भी बताना। एंड अगर अभी तक के आउटफिट्स आपको थोड़े बहुत भी पसंद आए तो लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते हो। सो नेक्स्ट आउटफिट इज़ दिस एंड इसको मेरे को बनाए 1 साल हो गया है एंड आपको सुन के बहुत ज़्यादा हंसी आएगी क्योंकि इसको भी मैंने साड़ी के फैब्रिक से बनाया था। एंड ये जो साड़ी थी मम्मी की, ये मेरी मम्मी की शादी के टाइम की साड़ी थी जो उन्होंने अपनी शादी में सगाई में पहनी थी। तो इतनी पुरानी साड़ी थी उसकी एंड उसके मम्मी पर्दे बनाने वाली थी कि मैं इसके पर्दे बना दूंगी एंड ऐसे किसी के ऊपर ढक देंगे तो उससे ख़राब नहीं होगा। तो मैंने उसको बोला कि नहीं इतना अच्छा फैब्रिक आप इसके पर्दे कैसे बना सकते हो, और मैंने उनसे इसको ले लिया एंड देन मैंने सोचा कि इसका मैं कुछ डंगरी फ्रॉक टाइप बनाती हूँ। तो मैंने उसके ऊपर से ऐसे डंगरी लगा दी, 2 बटन पड़े हुए थे वो भी यहाँ पे ऐसे लगा दिए एंड नीचे फ्रॉक सा लगा दिया एंड साइड में यहाँ पे इसके हुक हैं 2 बंद करने के लिए। तो ये मुझे काफ़ी क्यूट एंड प्रिटी सी ड्रेस लगी। बट सोचने वाली बात है, मैंने इसको 1 साल हो गया बनाए हुए पर मैंने इसको अभी तक कहीं पे भी बाहर नहीं पहना है बिकॉज मेरे को खुद को ऐसे हो रहा है मन में कि क्या यार पर्दे वाली साड़ी, मतलब साड़ी की ड्रेस बनाई थी बट मुझे पता है पर्दे की साड़ी मतलब साड़ी की ड्रेस है ये, पर बाहर वालों को थोड़ा ना पता है कि ये साड़ी की ड्रेस है। ऐसी ड्रेसेस ट्रेंड में हैं आजकल और मुझे इसको पहनना चाहिए बाहर, पर पता नहीं क्यों मैं इसको नहीं पहनती हूँ एंड आई डोंट नो। बट अगली समर्स में पहनूंगी मैं इसको, अभी तो समर्स चले गए। सो विंटर्स में भी वैसे पहन सकते हैं, नीचे वार्मर्स वगैरह के साथ इसको पहन सकते हैं। सो ये भी काफ़ी क्यूट है एंड इसका कलर कितना अच्छा है यार, ये कोई पर्दे बनाने लायक साड़ी है क्या। एंड ऐसी साड़ीज़ आजकल फिर से फैशन में आ गई हैं, पुरानी चीज़ें फिर से आती हैं फैशन में। पुरानी है तो क्या हो गया, फैशन में तो है ना, तो पहनना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये, तो मुझे बहुत अच्छी लगी, आई जस्ट लव्ड इट एंड काफ़ी क्यूट लग रही है। इसको मैंने वाइट टी शर्ट के साथ पेयर किया है, ब्लैक के साथ भी पेयर किया है, घर पे पहना है 1-2 बार, बाहर नहीं पहना है। सो आई जस्ट लव्ड इट। नेक्स्ट इज दिस, सो दिस इज़ द ओनली बॉटम वेयर ऑफ दिस हॉल वीडियो। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं बॉटम वेयर्स की अलग से वीडियो बनाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि यार एक तो डाल ही देती हूँ क्योंकि इसकी स्टोरी काफ़ी फ़नी है एंड
मैंने सोचा इसको इसी में डाल देती हूँ। अगर आपको बॉटम वेयर्स की अलग से वीडियो चाहिए तो वो कमेंट करके बताना, एंड मैं ज़रूर लेके आऊँगी बॉटम वेयर्स का भी पार्ट 2 इसका ज़रूर आएगा। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड बेल नोटिफिकेशन को हिट करना पड़ेगा, ताकि जब मैं वो वीडियो लेके आऊँ तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। सो दिस वॉज द पैंट्स। एंड इसके पीछे क्या हुआ था ना कि मैं नानी के घर पे थी, एंड नानी ने अपना पुराना संदूक नहीं होता नानी लोगों का, तो वो खोल रखा था, उसमें कुछ देख रही थी वो अपना, तो मुझे ये फैब्रिक दिखा, एंड इसका लेवेंडर कलर मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगा। एंड मेरे पास लिटरली लेवेंडर कलर में भी एक भी कपड़ा नहीं था, पता नहीं क्यों मेरे पास सिर्फ ब्लैक कपड़े ही हैं। एंड जब मैं दूसरे कलर्स देखती हूँ तब मुझे लगता है कि यार मेरे पास तो इस कलर का कुछ भी नहीं है, कोई भी कलर है ही नहीं। बट अभी से मैं कलरफुल कपड़े पहनना शुरू करूँगी। मैंने सोचा कि इससे मैं कुछ पैंट्स बनाती हूँ, तो मैंने इसको वहीं पे काट दिया, एंड मैंने इसके पहले आगे बटन्स लगाने की सोची थी, फिर मुझे आलस हो गई कि यार कौन बटन लगाएगा, जिप लगानी पड़ेगी, इतना सब कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने इसको जस्ट सामने से बेल्ट लगाया, पीछे इलास्टिक डाल दिया, एंड सिंपली छोटे से पैंट्स बना लिए। एंड लिटरली इसकी फिटिंग, ओ माई गॉड, इतनी अच्छी फिट है ना यार इसकी, मतलब इतनी प्रॉपरली फिटिंग आई है ना। कभी सोच के बनाते हैं ना कुछ भी, वो अच्छा नहीं बनता है। एंड ये बिना सोचे समझे ऐसे ही मैंने कुछ भी बना लिया, इतनी अच्छी फिटिंग आई है। वाह, मैंने इसको ब्लैक टी शर्ट के साथ पेयर किया है, ये बहुत अच्छी लगती है। एंड आई जस्ट लव दिस पैंट्स, एंड फैब्रिक भी काफ़ी पतला है, तो समर फ्रेंडली है, एकदम अच्छे से पहन सकते हैं। विंटर्स में तो नहीं पहना जाएगा बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगेगी, बट आई जस्ट लव दिस फिटिंग एंड ऑल। तो ऐसी पुरानी चीज़ों से भी, जो पुराने ज़माने का कपड़ा पड़ा था, उससे भी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बन जाती हैं। सो आई जस्ट लव दिस वन टू। मुझे पूरी वीडियो के सारे कपड़े बहुत पसंद आए। मुझे मेरे खुद के कपड़े बनाए हुए सारे ही बहुत ही पसंद आते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं करती हूँ। मैं बहुत सिंसियर लड़की हूँ, सब कुछ बहुत अच्छे से बनाती हूँ। ऐसा हो सकता है कि कभी कि मैं कुछ बनाऊँ और अच्छा ना बने, जस्ट किडिंग। सो मैंने सारे अच्छे बनते हैं, नहीं ख़राब भी होते हैं। आप शुरू में अगर बनाना कुछ काम शुरू करते हो तो ख़राब होंगे, ज़रूर होंगे। मैं जब छोटी थी तभी से मैं छोटे छोटे डॉल के कपड़े बनाती थी, तो बहुत ख़राब होती थी। मेरे खुद के भी मैंने कुछ ट्राई किया, वो ख़राब हुए हैं। एंड मेरी मम्मी स्टिचिंग करती है गाइस, तो मुझे थोड़ी बहुत आती है। आपके घर पर अगर कोई नहीं स्टिचिंग करता तो वो इन्वायरमेंट ही नहीं है, तो आपको नहीं आते। बट अगर आप ट्राई करोगे ना कुछ, तो ख़राब ज़रूर होगा। और अगर आप पहले ही डर जाओगे कि यार ख़राब हो जाएगा, मेरा फैब्रिक वेस्ट हो जाएगा, मेरे पैसे लग जाएंगे, तो आप कभी कुछ भी नहीं बना पाओगे। तो पहले आपको ट्राई तो करना पड़ेगा। सो जस्ट ट्राई, कुछ तो बनाओ अपना खुद का। ऐसे नहीं बोल रही कि मैं आप कंजूसी करो, सब कुछ खुद ही सिल के पहनो, बट कुछ ट्राई करो, कुछ क्रिएटिव करो। आप लोग बड़े बड़े डिज़ाइनर के महंगे कपड़े लेके आते हो, उनको भी तो कोई बनाता ही है, तो क्यों ना खुद करें। उठो जागो, खुद करो अपना काम, स्वयं करें। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, एंड आपको सबसे अच्छा आउटफिट कौन सा लगा आज की वीडियो में वो कमेंट करके बताना। एंड अगर किसी का ट्यूटोरियल चाहिए, तो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, बार ट्यूटोरियल चाहिए हो तो बता देना। दोबारा तो नहीं सिल सकती मैं कपड़ों को, दोबारा भी सिल लूँगा आप लोगों के लिए। अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा कहोगे तो मैं उसको दोबारा भी बनाऊँगी, और अगर एक दो को चाहिए होगा तो मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी कि उसको मैंने कैसे बनाया, बट बताऊँगी ज़रूर। सो आपको किसी का चाहिए तो बता देना फिर से। So yeah, that's it for today's video. If you like it, so don't forget to hit the like button, share it with your friends, subscribe to my channel. I'll see you in my next video. Till then, keep smiling, take care, and bye bye.